जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 11th चैप्टर द्रव्य के तापीय गुण यानी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स को हम लोग देख रहे हैं। और न्यूमेरिकल में हम आज क्वेश्चन नंबर 10 देखने जा रहे हैं। आप सभी लोग बुक खोलें और ध्यानपूर्वक देखें। 50 सेंटीमीटर लंबी तथा 3 मिलीमीटर व्यास की किसी पीतल की छड़ को उसी लंबाई तथा व्यास की किसी स्टील की छड़ से जोड़ा गया है। अब जरा ध्यान से समझिएगा क्या दिया गया है। पहले दिया गया है पीतल का छड़। देखिए ये पीतल है, पीतल को ब्रास कहते हैं, ब्रास को बी से प्रदर्शित कर देते हैं। ये पीतल का छड़ है और एक दूसरा छड़ है और ये दूसरा छड़ स्टील का है। देखिए स्टील का है। तो दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर लंबा। इसकी लंबाई जो दी गई है वो 50 सेंटीमीटर दी गई है। दोनों की लंबाई 50 सेंटीमीटर दी गई है। तो 50 सेंटीमीटर लंबी तथा 3 मिलीमीटर व्यास। देखिए इसका व्यास यानी डायामीटर दिया हुआ है, ये 3 मिलीमीटर दिया हुआ है। 3 मिलीमीटर व्यास की किसी पीतल की छड़ को, ये पीतल की छड़ है, को उसी लंबाई तथा व्यास के किसी स्टील की छड़ से जोड़ा गया है। देखिए पीतल के छड़ की जितनी लंबाई है उतनी ही लंबाई स्टील के भी छड़ की है। तो दोनों की लंबाई भी समान है और दोनों का व्यास भी समान है। यदि ये मूल लंबाइयाँ 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, यानी दोनों का जो प्रारंभिक टेम्परेचर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब देखिए क्या है। तो 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर संयुक्त छड़ की लंबाई क्या होगी। तो देखिए ऐसा करते हैं, इस टेम्परेचर को अगर हम T1 मान लेते हैं और 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया हुआ है तो इसको हम T2 मान लेते हैं। T2 की वैल्यू दोनों में दी गई है और ये दी गई है 250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर संयुक्त छड़ की लंबाई में क्या परिवर्तन होगा। और प्रश्न को जरा ध्यान से समझिए। देखिए कहा जा रहा है कि दोनों छड़ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक छड़ पीतल का है और दूसरा छड़ स्टील का है। दोनों की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, दोनों का व्यास 3 मिलीमीटर है, दोनों का टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका टेम्परेचर बढ़ा करके 250 डिग्री सेंटीग्रेड किया जाता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि संयुक्त छड़ की लंबाई में कितने की वृद्धि होगी। तो जानते हैं सबसे पहले हम ये देखें कि ब्रास यानी पीतल की लंबाई में होने वाली वृद्धि तो डेल्टा एल होती है। तो हम मान लेते हैं कि ब्रास की लंबाई यानी पीतल की लंबाई में होने वाली वृद्धि डेल्टा एल है और डेल्टा एल भी है, और स्टील की लंबाई में होने वाली वृद्धि डेल्टा एल एस है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कुल लंबाई में कितना परिवर्तन होगा। तो कुल लंबाई में होने वाला परिवर्तन अगर डेल्टा एल हो यानी कुल लंबाई में कितनी वृद्धि होगी। तो पहले हम देख लें
कि ब्रास की लंबाई में कितनी वृद्धि होती है, और फिर हम देख लें कि स्टील की लंबाई में कितने की वृद्धि होती है, और इसके बाद जब दोनों को जोड़ देंगे ना तो पता चल जाएगा कि लंबाई में कुल कितनी वृद्धि हो रही है। आप समझ रहे हैं ना, इसमें देख लेंगे कि इसमें कितनी वृद्धि हो रही है, इसमें कितनी वृद्धि हो रही है, और जब दोनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि कुल कितने की वृद्धि हो रही है। तो चलिए ध्यानपूर्वक देखें। जबकि पीतल और स्टील का रेखीय प्रसार गुणांक, देखिए पीतल के लिए रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बी की वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, और ये दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻⁵, और ये दिया हुआ है केल्विन इनवर्स। और फिर इसके बाद जो है स्टील के लिए दिया हुआ है, तो स्टील के लिए अल्फा यस ये आपको दिया हुआ है 1.2 × 10⁻⁵ केल्विन इनवर्स। तो देखा जाए, आप जानते हैं कि लंबाई में होने वाली जो वृद्धि होती है डेल्टा यल इज इक्वल टू होती है अल्फा इंटू यल, या पहले हम यल लिख सकते हैं यल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो सबसे पहले हम ब्रास के लिए निकालते हैं, पीतल के लिए निकालते हैं, तो फिर देखिए क्या हो जाएगा। ये डेल्टा एल बी इज इक्वल टू, एक काम करना होगा हम लोगों को। और चलिए देखते हैं, सब ये वैल्यू हो चुकी सेंटीमीटर में दिया है, तो चलिए हम सेंटीमीटर में ही वैल्यू निकालते हैं। तो एल बी हो जाएगा, एल बी यानी लेंथ ऑफ ब्रास रॉड। तो ब्रास के रॉड की जो लंबाई है वो दी गई है 50 सेंटीमीटर, और अल्फा बी की वैल्यू जो दी गई है, हम पहले ब्रास के लिए निकाल रहे हैं, पीतल के लिए निकाल रहे हैं, तो ये वैल्यू आपको दी गई है 2 × 10⁻⁵। अब हम लोगों को देखना है कि तापांतर कितना हो रहा है। ये देखिए डेल्टा टी तापांतर है, तो पहले का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, और बाद का जो टेम्परेचर है वो 250 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो T2 - T1 कर देंगे, 250 में से 40 को माइनस कर देंगे, तो 250 में से 40 को माइनस कर देंगे, हो जाएगा 210। अब ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, ये हो जाएगा डेल्टा एल बी इज इक्वल टू, ज़रा देखिए ये 50 में 2 से गुणा कर देंगे तो 100 हो जाएगा। ज़रा देखिए, तो हम ऐसा करते हैं ना, ये जो 210 है, 210 को हम 21 × 10 लिख देते हैं, 21 × 10। तो देखिए 21 लिख दिए, ध्यान दीजिएगा 21 लिख दिए। अब 50 × 100 यानी 10 1 के सामने 2 जीरो, 1 जीरो यहाँ से आ जाएगा, 1 के सामने 3 जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 10⁻3। तो 10⁻⁻5 है, और इंटू 10⁻3 क्या हो जाएगा 10⁻5, और इंटू 10⁻3 यहाँ कर देंगे, हो जाएगा +3। फिर ये हो जाएगा डेल्टा एल बी इज इक्वल टू 21 × 10⁻²। तो 10⁻² का मतलब 1/100, और 100 से जब हम भाग दे देंगे तो 0.21 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पीतल का छड़ था जिसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर थी, जब उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे तो उसकी लंबाई में 0.21 सेंटीमीटर की वृद्धि होगी। अब इसी तरह से हम निकाल लेंगे स्टील के लिए। तो देखा जाए कि स्टील की लंबाई में कितनी वृद्धि होती है, तो डेल्टा एल एस स्टील की लंबाई में होने वाली वृद्धि। तो स्टील के छड़ की भी प्रारंभिक लंबाई जो दी गई है वो 50 सेंटीमीटर दी गई है, और स्टील के लिए जो रेखीय प्रसार गुणांक दिया हुआ है वो है 1.2 × 10⁻⁻5, और डेल्टा टी की जो वैल्यू है, डेल्टा टी की वैल्यू तो वही होगी 250 - 40। तो 250 - 40 करेंगे तो ये हो जाएगा 210,
और फिर ज़रा ध्यानपूर्वक देखें क्या मिलेगा। डेल्टा एल एस इजकल टू, ज़रा देखो आप यहाँ, तो ये अगर यहाँ पे ये 5, देखिए ये 50 है, तो इसको 5 × 10 कर दें और 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो 12 हो जाएगा। तो 12 का 5 में गुणा कर देंगे तो 12 × 5 = 60 हो जाएगा। ये हो गया आपका 60 और ये हो गया 210 × 10⁻⁻5। अब एक स्टेप और हम आगे बढ़ते हैं, फिर 6 से अगर गुणा कर दे तो 6 का में 6 और ये हो जाएगा 6 दूना 12, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा, अच्छा 2 ठे 0 और आ जाएंगे, तो 2 ठे 0 हो गया और 10⁻⁻5 हो गया। इन सब का गुणा कर दिया गया है 60 का 210 में। तो अब देखिए क्या हो जाएगा ये आपका, तो ये 10⁻⁻5 है, तो 10⁻⁻5 को हम यहाँ कर देना। देखिए 10⁻⁻5 को अगर हम यहाँ कर देते हैं तो देखिए -5 का मतलब 0.5 अंक बाएं आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5, यानी ये हो जाएगा 0.126, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर इसको हम विज्ञान की भाषा में, तो हालांकि देखिए ये जो लास्ट दशमलव के बाद 2 ही अंक जो होते हैं इसको उचित माना जाता है। तीसरा नंबर, तीसरा डिजिट जो होता है वो बहुत छोटा डिजिट होता है, तो इसलिए इसको करते क्या है, देखिए अगर ये संख्या 5 से बड़ी है तो उसको 1 मानकर उसके पहले वाले में जोड़ लेते हैं, तो 1 मान करके उसके पहले वाले में अगर जोड़ दें तो इतना 0.13 डिग्री सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कुल लंबाई में कितनी वृद्धि हुई, तो कुल लंबाई में कितनी वृद्धि हुई यह ज्ञात करने के लिए देखें डेल्टा एल इजकल टू ये ब्रास यानी पीतल की लंबाई में होने वाली वृद्धि और स्टील की लंबाई में होने वाली वृद्धि, इन दोनों वृद्धियों को हम जोड़ लेंगे। तो ये है 0.21 और ये है 0.13, जोड़ देंगे तो ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 0.34 सेंटीमीटर। तो ये आपसे पूछा जा रहा था, तो कुल लंबाई में होने वाली जो वृद्धि है वो 0.34 सेंटीमीटर हो गई। पूछा जा रहा था आपसे कि क्या संधि पर कोई तापीय प्रतिबल उत्पन्न होगा। तो तापीय प्रतिबल का मतलब समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक छड़ इधर से जुड़ा है, दूसरा छड़ इधर से जुड़ा है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इस छड़ की लंबाई भी बढ़ती है, इस छड़ की लंबाई भी बढ़ती है, लेकिन ये दोनों सिरे अगर स्वतंत्र हों तो इनके ऊपर तापीय प्रतिबल नहीं लगेगा, ये लंबाई में बढ़ जाएगा। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि क्या इसके ऊपर तापीय प्रतिबल लगेगा, तो आप बता देंगे कि इस पर कोई तापीय प्रतिबल नहीं लगेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 रहा और क्वेश्चन नंबर 10 आपका सॉल्व होता है। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 11 को, ग्लिसरीन का आयतन प्रसार गुणांक, तो आयतन प्रसार गुणांक को गामा से प्रदर्शित करते हैं। गामा की वैल्यू आपको दी गई है 49 × 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स दिया हुआ है। तो देखें ये 49 × 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स ताप में 30 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होने पर, टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है, टेम्परेचर में होने वाली वृद्धि को हम डेल्टा टी से प्रदर्शित कर रहे हैं और ये दिया जा रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ताप में 30 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होने पर इसके घनत्व में कितना भिन्नात्मक परिवर्तन होगा, यानी घनत्व में होने वाली विकृति के बारे में पूछ रहा है। तो घनत्व, अगर घनत्व रो है तो घनत्व में होने वाला परिवर्तन डेल्टा रो होगा, और इसका जो ओरिजिनल घनत्व होगा यानी डेल्टा रो जो है घनत्व में होने वाला परिवर्तन है और रो घनत्व है, तो घनत्व का भिन्नात्मक परिवर्तन का मतलब डेल्टा रो अपान रो की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। अब चलें जरा ध्यान पूर्वक देखें, जब किसी छड़ को गर्म करते हैं ना
तो गर्म करने पर उसके द्रव्यमान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी द्रव्यमान कांस्टेंट होता है। तो अब चलें जरा ध्यान पूर्वक देखें। आपको मालूम है द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व, द्रव्यमान कांस्टेंट होता है। तो अगर हम द्रव्यमान का अगर हम यहाँ पे अवकलन निकाल लें, अवकलन तो जानते हैं अवकलन कैसे निकाला जाता है, समझिए आप। द्रव्यमान कांस्टेंट होता है, जो कांस्टेंट होता है उसका अवकलन 0 होता है। तो कांस्टेंट का अवकलन 0 हो गया। अब देखिए प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन, आगे चल करके आप लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए क्या दिया हुआ है। प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन हम लिख देंगे डेल्टा रो। प्रथम फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन फिर पहले का अवकलन, तो पहले के अवकलन को हम लिख देंगे डेल्टा भी। अब चलें जरा ध्यान पूर्वक देखें कि यहाँ पर वैल्यू क्या मिल रही है। इसको हम सेपरेट कर सकते हैं या इसको हम लेफ्ट साइड में ला सकते हैं। तो इसको अगर हम लेफ्ट में लावें तो माइनस रो डेल्टा भी इजकल टू हो जाएगा भी इंटू ये हो जाएगा डेल्टा रो। चलिए देखते हैं, रख देते हैं वैल्यू। तो अब जो है ये हो जाएगा आपके, देखें हमको डेल्टा भी अपान भी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो डेल्टा भी अपान भी की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या मिलेगा, फिर ये हो जाएगा माइनस डेल्टा रो अपान रो। तो फिर ये हो जाएगा, अब देखें आप, तो फिर आपसे पूछा जा रहा था घनत्व में कितना भिन्नात्मक परिवर्तन होगा। तो यह आयतन में होने वाला जो भिन्नात्मक परिवर्तन है, ये आयतन में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन हमें ज्ञात हो गया। यह परिवर्तन जो है घनत्व में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन के बराबर है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, देखा जाए कि डेल्टा भी का मान क्या होता है। तो एक बात तो आप समझ लीजिए, देखिए इसको हम अगर माइनस का यहाँ हम गुणा कर दें तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका डेल्टा रो अपान रो इजकल टू माइनस डेल्टा भी अपान भी। लेकिन आपको मालूम है कि आयतन में होने वाला परिवर्तन डेल्टा भी बराबर भी इंटू गामा इंटू डेल्टा टी होता है। जब हम लोग आयतन प्रसार गुणांक निकाल रहे थे ना, तो आयतन प्रसार गुणांक निकालते समय ये फार्मूला हम लोगों ने देखा था, डेल्टा भी इजकल टू भी इंटू गामा इंटू डेल्टा टी। अब हम यहाँ पे रख दें तो डेल्टा रो अपान रो इज इक्वल टू, देखें माइनस डेल्टा भी के जगह पे भी इंटू गामा इंटू डेल्टा टी बटा में भी हो जाएगा। तो भी से भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मैं लिख लेता हूँ डेल्टा रो अपान रो इजकल टू माइनस ये हो जाएगा गामा इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा रो अपान रो इज इक्वल टू माइनस गामा की वैल्यू आपको दिया हुआ है। देखिए गामा की वैल्यू आपको दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 49 इंटू 10 टू द पावर -5 और डेल्टा टी की वैल्यू आपको दी गई है 30 दी गई है। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लें तो कितना मिलेगा आपको। तो ये जो मिलेगा आपको, देखें इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 147 यानी 1470 मिल जाएगा। अगर देखिए 3 × 27 हो जाएगा, 2 और 3 चौका 12, 2 14 ये हो जाएगा। अब ये हो गया माइनस तो यहाँ रहेगा ही और फिर ये हो जाएगा 10 टू द पावर -5। अब हम इसकी क्रिया अगर कर लें तो देखें आपको मालूम है कि विज्ञान की भाषा में दशमलव के पहले एक अंक का होना ज़रूरी होता है। तो इसमें हम 1000 से गुणा और 1000 से भाग दे दें। तो 1000 से भाग दे देंगे तो 1.47 हो जाएगा और 1000 से गुणा कर देंगे 1000 से गुणा कर देंगे। 1000 का मतलब 10 टू द पावर 3 होता है। 10 टू द पावर 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2 और ये अनुपात है तो अनुपात का कोई मात्रक होगा नहीं। देखिए यहाँ पर
ये जो मल्टीप्लिकेशन हम लोगों का है, हम 1000 से गुणा किए हैं और 1000 से भाग दिए हैं। तो बल्कि देखिए ना, ऐसा देखिए, थोड़ा सा हम परिवर्तन करते हैं इस तरह से कि अगर यहाँ से ये जो -147 करके इस जीरो को हटा दें, तो जीरो को हटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। अब इसमें अगर 100 से गुणा और 100 से भाग कर दिया जाए, तो 100 से गुणा और 100 से आप भाग देंगे तो देखिए 100 से भाग दे दिए तो -1.47 और 100 से गुणा कर दिए तो 10⁻⁻² हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है सॉल्व होता है। और हमें उम्मीद है कि आज ये जो दोनों क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।